हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीबीपी साइंस। हेलो टू एवरीवन। आज हम स्टडी करते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग, कितने टाइप की फार्मिंग होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें दो पॉइंट होते हैं। फर्स्ट, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसलों को उगाना, एंड सेकंड, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि जानवरों को पालना। क्यों? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसे हिंदी में निर्वाह कृषि या गुजर बसर खेती कहा जाता है। इसके हिंदी शब्द से ही पता चल रहा है, गुजर बसर खेती, यानी कि इसमें फार्मर अपने फील्ड में जो भी ग्रो करता है उसमें इतना ही प्रोड्यूस हो पाता है कि उसकी फैमिली के लिए ही होता है, मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं बचता। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स बाय द फार्मर टू फीड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली ओनली, यानी कि अपनी फैमिली के लिए वो फूड प्रिपेयर कर पाता है। इस सबसिस्टेंस दिस फार्मिंग इज नोन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस फार्मिंग में कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, सारी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी से इसमें काम करा जाता है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, राइट। अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसे हिंदी में वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापार यानी कि बिजनेस, राइट। तो ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसर्न विद फाउंडेशन ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर सेल। इसमें फार्मर सेल के लिए सारा काम करते हैं, यानी कि इसको मार्केटिंग करनी होती है। तो ऐसे फार्मर ऑफकोर्स रिच होते हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स फार्म मशीनरी का यूज होता है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, प्लांटर एट्सेट्रा। इसमें प्रॉफिट होता है और ऐसे फार्मर रिच होते हैं, इनके पास लैंड ज़्यादा होता है, राइट। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं सघन कृषि या गहन कृषि, यानी कि बहुत कम एरिया से ज़्यादा आउटपुट लेना होता है। मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फ्रॉम स्मॉल फार्म, छोटे छोटे खेतों से ज़्यादा आउटपुट लेना होता है, ज़्यादा यील्ड लेनी होती है। ये लेबर इंटेंसिव होता है, यानी कि इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फार्मिंग दैट यूजेस हाई इनपुट्स, ज़्यादा इनपुट का यूज करते हैं, जैसे लेबर ज़्यादा चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, फर्टिलाइजर्स हमें ज़्यादा चाहिए, और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड एट्सेट्रा ऑन स्मॉल लैंड टू गेट मैक्सिमम यील्ड। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे पंजाब में राइस कल्टीवेशन, सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। वेजिटेबल फार्मिंग इन ग्रीन हाउसेस एंड डेयरी फार्मिंग इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में कम जगह में ज़्यादा एनिमल रख के ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है, जबकि विलेजेस में ऐसा नहीं होता। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी कि कम एरिया से ज़्यादा आउटपुट लेना। फिर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इसको हिंदी में विस्तृत खेती कहते हैं। विस्तृत का मतलब होता है विस्तार, यानी कि मोर एरिया। तो फार्मर्स यूज लो इनपुट्स ऑन लार्ज एरिया, इसमें बहुत बड़े एरिया में खेती करी जाती है। फार्मर्स यूज लो इनपुट्स ऑन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विद लोअर यील्ड पर यूनिट एरिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। इस एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसमें जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, इनको साफ करा जाता है बाई बर्निंग, कटिंग द ट्री एंड बर्निंग, आग जला के कट करके इसको क्लीन कर देते हैं। दैट्स वाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है ना, पहले कट करते हैं फिर जंगल को साफ करते हैं, इसे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसे स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कुछ फीचर्स हैं, क्लियरिंग फॉरेस्ट लैंड बाई बर्निंग, राइट, कल्टिवेटिंग इट ब्रीफली, इसका मतलब फिर इसको 2 साल या 3 साल के लिए इसमें ये लोग खेती करते हैं। देन शिफ्टिंग टू अनदर एरिया, और फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं, शिफ्टिंग कर दूसरे एरिया में चले जाते हैं, फिर वही प्रोसेस करते हैं, जंगल को काटते हैं, आग जलाते हैं, साफ करते हैं, एंड फिर वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिफ्टिंग कल्टिवेशन आल्सो एग्जिस्ट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि आज 2025 में भी ये एग्जिस्ट करती है और ये करेगी, क्योंकि वहाँ पर जंगल बहुत है। नोमैडिक फार्मिंग, इसे हिंदी में खाना बदोश खेती कहते हैं। ये इसमें
का मतलब है कि ये जो किसी क्षेत्र के निवासी नहीं होते और लगातार घूमते रहते हैं, ये किसी कोई इनका पर्टिकुलर घर नहीं होता है। फार्मर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर लाइव स्टॉक, ये अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ पास्चर एंड वाटर, पास्चर में उनका जो खाना है और वाटर में पानी के लिए घूमते रहते हैं। ये आज भी प्रिवेलेंट है राजस्थान के में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में। जो इसमें कॉमन लाइव स्टॉक हैं, इसमें शीप, गोट, कैमल, याक, ये सब, इन सबको लेके घूमते रहते हैं। और इनसे इनको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है एंड हाइड ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की खाल मिलती है। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज नोमैडिक फार्मिंग। अब हम स्टडी करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, राइट। प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक नई टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर है, दैट इज आल्सो नोन एज स्मार्ट एग्रीकल्चर और सैटेलाइट एग्रीकल्चर। तो प्रिसीजन फार्मिंग टूल्स एंड टेक्निक, ओके। तो इस टाइप की खेती करने में प्रिसीजन में द प्रिसाइज इज अ इंग्लिश वर्ड विच मीन्स एक्यूरेट और राइट, यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में राइट अमाउंट में इनपुट यूज कर जाते हैं फील्ड में, एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, ठीक है ना, जिससे फार्मर का इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो और आउटपुट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को करने के लिए, यानी कि बिल्कुल सही अमाउंट में इनपुट डालने के लिए, इनपुट में जैसे कि फर्टिलाइज़र है, सीड्स हैं, वाटर है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड एट्सेट्रा, वो एक्स्ट्रा वेस्ट न जाए फील्ड में। तो इस टाइप की एग्रीकल्चर करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए एंड कुछ टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। हमें जीपीएस की ज़रूरत है, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीआईएस की ज़रूरत है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग की नॉलेज चाहिए, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी इसमें काम करती है, ड्रोन्स की ज़रूरत होती है, सॉइल हमें सेंसर चाहिए, डेटा एनालिटिक्स की नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। और दैट इज आल्सो नोन एज साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट by using of sensors, GPS, drone, satellite, GIS, data analytics and variable rate technology we do the precision farming। फिर हम स्टडी करते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के भी 3 टाइप हैं, एक तो ड्राई फार्मिंग होती है, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। जहाँ जिस एरिया में एवरेज एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm होता है, उस फार्मिंग को हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। जहाँ पर 750 to 1150 mm रेनफॉल एनुअली होता है, उसे ड्राईलैंड फार्मिंग कहते हैं। और मोर देन 1150 को रेनफेड फार्मिंग कहा जाता है। फिर हम स्टडी करते हैं वेटलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है। वेटलैंड मतलब मॉइस्चर, जहाँ पर खेत में पानी भरा रहता है। तो यहाँ पर हम राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ वेटलैंड एग्रीकल्चर। कुछ और भी क्रॉप है बट राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टिकल फार्मिंग, इसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर खेती भी कहते हैं, या कि इनकी स्टैक्ड लेयर में खेती होती है, वर्टिकल फार्मिंग में खेती करते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स एंड एक्वापोनिक्स। व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसे हिंदी में बागानी खेती कहते हैं। इसका पर्पस होता है इस टाइप की एग्रीकल्चर का, ये लार्ज स्केल फार्मिंग होती है सिंगल कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप मतलब इससे ज़्यादा पैसा आता है बेचने पर, ठीक है ना। इसके कुछ फीचर्स हैं, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, ऑफन फॉरेन ओन्ड होती है, रिक्वायर्स लार्ज लेबर फोर्स, इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोआ, बनाना, शुगरकेन। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टी गार्डन इन आसाम। दिस इज़ द टी गार्डन, दिस इज़ द लेबर इंटेंसिव, बहुत बड़े एरिया में सिर्फ टी की खेती करी जाती है। दिस इज़ द टी प्लांट, लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पर जो लेबर होती है वो हैंड पिकिंग चलती है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप की लीफ की स्टेजेस को, बड स्टेज, उससे नीचे की स्टेज, अर्ली मैच्योर स्टेज, लेट मैच्योर स्टेज, अलग अलग टाइप की हार्वेस्टिंग होती है, अलग अलग लीफ कलेक्ट करी जाती है, जिससे कि डिफरेंट टाइप की टी बनती है। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक को हिंदी में जैविक खेती कहते हैं।
इसमें क्या होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स। क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में दोनों आते हैं, क्रॉप्स भी और एनिमल्स भी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप्स के केस में भी होती है, एनिमल्स के केस में भी होती है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स यूजिंग नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स। चाहे हमें क्रॉप ग्रो करनी है या एनिमल्स को ग्रो करना है, गाय भैंस कहते कैटल एट्सेट्रा, तो यहाँ पर कोई भी सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं होता। सिंथेटिक केमिकल का मतलब है नो फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड यूज, नो हर्बिसाइड यूज, नो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जब सिंथेटिक केमिकल का यूज़ नहीं होता तो इसमें सॉइल हेल्थ मेंटेन रहती है बाय यूजिंग कंपोस्ट एट्सेट्रा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायोडाइवर्सिटी अच्छी रहती है, इनकरेज टू प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रिड्यूस पेस्ट आउटब्रेक। बायोडाइवर्सिटी अच्छी होने की वजह से, प्रमोट होने की वजह से इसमें डिजीज का और पेस्ट का आउटब्रेक नहीं होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं फैलती है। एनिमल वेलफेयर मीन जब केमिकली यूज़ नहीं करना तो जानवरों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन नो हार्म इन सॉइल, नो हार्म इन सॉइल, नो हार्म इन environment, no harm in animal health, right? So this is the meaning of organic farming. Thanks for watching this video.